अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ मानो सेहत की हालत में होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, मुझे एक सिस्टर का मैसेज इन कमेंट आया था कि आपके हस्बैंड किधर हैं, वो नज़र नहीं आए कल की वीडियो में। तो मैंने उन्हें बहन की बात मानते हुए मैंने कहा चलें आज हम दोनों मिलकर वीडियो बनाते हैं। मैंने आपको जैसे कल वीडियो में बताया था कि हस्बैंड गए थे चिन्योट, तो ये मुझे आकर बता रहे हैं कि वहाँ मैंने एक ऐसी एक्सप्लोर की जगह कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा चलें अपने देखने वालों के साथ भी शेयर की जाए। तो चलें अब मैं हस्बैंड की तरफ हो जाती हूँ और इनसे कहती हूँ जी जो आपने देखा है अपने अल्फाज में बयान करें। जी, चिन्योट के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि चिन्योट क्योंकि 700 साल पुराना शहर है। ये इसका नाम जो पड़ा था, एक हिंदू वहाँ पे बात है, ज़ाहिर पहले हिंदू थे तो वहाँ पे चन्न ओट नाम था। ये दोनों नाम अलग-अलग थे, चन्न ओट, तो ये दोनों को मिला के चिन्योट नाम रखा गया। ये दरिया चिनाब के किनारे पे वाक़या है। तो इसमें ज़ाहिर मेरा विजिट था तो मैं वहाँ पे गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक तारीख़ी विरसा है जिसको उमर हयात महल कहते हैं। तो मैंने कहा चले क्यों ना मैं वहाँ पे जाऊँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा आगे। तो वहाँ पे जाना मेरा हुआ तो मैंने देखा जो उमर हयात था वो एक ताजर था जो कलकत्ता से यहाँ पे आगे आबाद हुआ। कलकत्ता से आगे यहाँ पे आबाद होने के बाद उसने ज़ाहिर बात अपना रहन सहन सारा यहाँ किया, उसके सारे फैमिली मेम्बर यहाँ पे आ गए। तो चिन्योट में आ गए, उसने एक महल तमीर करवाना शुरू किया। तो महल की तमीर जब हुई तो 1930 में ये कम्प्लीट हुआ। 1930 में जब कम्प्लीट होने के बाद इस महल में उमर हयात को जाना नसीब नहीं हुआ, उसकी वफ़ात हो गई। मंजिल आपने ये नहीं बताया जो इसकी मंजिलें हैं उमर हयात महल की, इसको गुलजार महल भी कहा जाता है, गुलजार मंजिल कह लें या। तो इसकी 5 मंजिला थी, लेकिन जो इस टाइम है वो इस टाइम में इसकी 2 ऊपर वाली मंजिलें हैं वो मुनहदम कर दी गई हैं क्योंकि वो काफ़ी खस्ता हालत में हो चुकी थी। तो वो ख़त्म कर दी गई हैं। तो सिर्फ अभी 3 मंजिलें इसकी हैं लेकिन वो भी बहुत खस्ता हालत में है। सही। तो कल मैं जब गया हूँ तो वहाँ पर इसकी जो थोड़ी सी हिस्ट्री ये बताता चलूँ कि उमर हयात का जो बेटा था गुलजार, तो जब उस जाने के बाद शादी जब उसकी हुई, शादी के 1 दिन बाद ही उसकी डेथ हो गई गुलजार की, उमर हयात के बेटे की। तो उसके बाद फिर उसकी वालदा ने ज़ाहिर सदमा हुआ, उसकी वालदा ने सहन में ही उसको दफन कर दिया महल में। ये जो महल है ये 14 मरला पर मुश्तमिल है। आप सोच रहे होंगे कि 14 मरले में कौन सा महल बन जाता है। मेरे माइंड में भी आया ये सवाल। हाँ ऐसा ही है, क्योंकि जाने जब तक मैं भी देखा था तो मैं बाहर गया तो सच्चा उसके बाद मैं उसके जो उसकी वालदा ने वो वही बात करी तो वहीं पर लेके आते हैं कि गुलजार की शादी के 1 दिन के बाद डेथ हो गई। तो उसकी वालदा ने उसको दफन किया वहीं पर सहन में। लेकिन ज़ाहिर पर माँ थी, वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, डेली कब्र को देखती थी, वो इसी सदमे में वो भी वफात पा गई। तो फिर लोगों का कहना ये हुआ कि ये जो महल है ना ये मनहूस है। मुलाजिम थे वो 60 साल तक इस महल में रहे, लेकिन आस्ता आस्ता ज़ाहिर बात है वो भी वफात पाते गए या वो जगह छोड़ गए क्योंकि ये जगह मनहूस करार दे दी गई थी। तो उसके बाद 1990 में गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया इसको। तहवील में लेने के बाद उन्होंने इस पर कंस्ट्रक्शन का काम किया क्योंकि काफ़ी खस्ता हालत में था। तो 3 मंजिलें अभी भी मौजूद हैं लेकिन वो काफ़ी खस्ता हालत में हैं। बाकी मज़ीद आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। अब हम निकल चुके हैं चिन्योट के रास्ते की तरफ। चिन्योट के रास्ते में छोटे मोटे स्टॉप काफ़ी आते हैं, जैसे उनका नाम है जुआ स्टॉप वगैरह, भुट्टो बस्ती रसूल नगर। ये जो आप खेत देख रहे हैं ये सारे आलू के खेत हैं। यहाँ पे आलू काश्त किया जाता है काफ़ी हैवी क्वांटिटी में। तो इसके अलावा गन्ना वगैरह भी काश्त किया जाता है। जी हम पहुँच चुके हैं कैसी गल है गुलजार महल। तो अब हम वहाँ पे एंटर होंगे। ये बात चल तो आप ये देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नक्शो नगार है इसमें। तो ये हम उसके जो मेन हॉल है उसमें दाखिल हो चुके हैं। जितने भी इसमें कमरे हैं सारे हवादार हैं। ये 5 मंजिलों पर मुश्तमिल है। सर हमारा छोटा सर ये वीडियो जी ये जो कमरे आप देख रहे हैं ये उनकी ज़ोजा मोहतरमा उमर हयात की और उनका बेटा गुलजार। ये जो आप खिड़कियां देख रहे हैं इस पे जो भी काम नक्शो नगार हुआ है, जितने भी ये कलरफुल शीशे आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे इटली से इंपोर्ट किए हुए हैं। और ये छत है इसकी, आप देख सकते हैं कि सारा हैंडमेड काम है और माश की दाल से बना हुआ है सारा कुछ, जितना भी छत का काम किया हुआ है। ये उनके जो बर्तन थे जो वो यूज़ में लाते थे अपने, ये कुछ उनकी तलवारें वगैरह कह सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे रोशनी थोड़ी सी कम थी, तो इसलिए कहीं से आपको वीडियो डल नज़र आएगी। ये जितना भी काम है सारा लकड़ी का काम हुआ है। जितना भी आपको मैं इसकी फर्स्ट फ्लोर पे भी लेके जाऊंगा। ये जी मैं ऊपर जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये यहाँ पे अंधेरा काफ़ी था। ये जितनी भी आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही है ना, ये सारा इस पर लकड़ी का काम हुआ है। इसमें कोई चक्कर नहीं है सीमेंट का, ये सारा लकड़ी का काम है और बहुत मज़बूत है। ये देखें कितने खूबसूरत हैं शीशे इसके। लकड़ी को एक ख़ास नाम उसको बोलते हैं, कोई माइंड में नहीं आ रहा, जिससे ये बना हुआ है सारा। ये हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए उसके बालकोनी की तरफ। ये बालकोनी की तरफ से आप ऊपर से देखें इसका व्यू, ये कितना अच्छा लग रहा है। और सारा ये हैंडमेड काम है। देखें नक्शो नगार लकड़ी है कि आप सोच नहीं सकते कि इसमें कितना दिलकश डिज़ाइन बने हुए हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो बंदा ये डिज़ाइन बना रहा था ना, वो जब रात में सोता था ना, तो अल्लाह की तरफ से ना उसको ख्वाब आता था, तो सुबह वो आके डिज़ाइन बनाता था, जो चीज़ सुनने में आ रही है। ये आप देख, मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ। सारे हवादार कमरे हैं और एक दूसरे के साथ अटैच है। ये जितना भी आपको मार्बल नज़र आ रहा है सारा इटली से इंपोर्ट किया हुआ है। अब हम एक और कमरे में दाखिल हो गए हैं। तो इसमें अब ना 1990 में ना ये गवर्नमेंट के अंडर आ गया था, तो इसलिए ना उस वजह से ना उन्होंने इसको ना लाइब्रेरी में चेंज कर दिया था। तो ये अलमारियाँ बनी हैं, इसमें मुख्तलिफ़ बुक्स हैं पढ़ने के लिए। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि सारे ही कमरे अटैच हैं एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे काफ़ी अलमारियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन इसकी हालत बहुत खस्ता है। मसलन हर कमरे के बाहर बालकोनी है, देख सकते हैं, अंदर जाके भी बाहर से भी। और ये अंदर से इसका सेंटर आप जिसको हवादार कह सकते हैं सबसे। ये क्योंकि ये 5 मंजिला थी इसकी, लेकिन अभी तक इसकी जो ऊपर वाली 2 मंजिला है ना, वो उन्होंने मुनहदम कर दी हैं, क्योंकि वो उसकी ना हालत बहुत ख़राब हो गई थी। ये देखें एक छत भी काफ़ी डैमेज है। लेकिन जब यहाँ पे आके आपको बड़ी अजीब सी फीलिंग होगी कि यहाँ पे कितना सन्नाटा है, कोई शोर नहीं है। तो आप अकेले घूमेंगे ना इस महल में, तो आप खुद डर जाएंगे कि मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ, कि ये क्या कहते हैं कि खूबसूरती इतनी डरावनी भी हो सकती है। ये देखें रोशनदान, खिड़कियाँ, इसके अलावा सारे ही नक्शो नगार। बाकी चिन्नौर में वैसे भी जो हैंडीक्राफ्ट का काम बहुत सारा किया जाता है, तो ज़ाहिर बात है कि नक्शो नगारी इसमें हैवी किस्म की है। ये एक दरवाज़ा है, इसके पीछे मैं जाने लगा, एकदम से मैंने इसको खोला तो नीचे इसके तह खाना था। मैं तह खाना देख के खुद भी डर गया नीचे, लेकिन नीचे मैं नहीं गया, तो मैंने ऊपर से इसको ना वीडियो में ले लिया। ये देखें बुक आपको नज़र आ रही हैं, बुक्स वगैरह सारी। बात फिर वही आ जाती है कि जितने भी कमरे हैं सारे बहुत ज़्यादा उस पर काम हुआ है। ये जो आपको सोफ़ा नज़र आ रहे हैं सेटअप पड़े हुए हैं, ये तब का 1930 का, क्योंकि तो 1930 में तमीर हुआ था ये महल, तो ये तब का सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। बाकी मैंने आपको इसका बता भी दिया कि इस महल में ना रहने की वजह क्या थी। ये जो छत है ना, इसमें UH लिखा हुआ है। UH उमर हयात, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो इसका ओनर था। एंड पे हम आ गए, फिर भूख लगी थी, तो ये चिन्नौर की है नान टिक्कियाँ मशहूर हैं। जल्दी जल्दी भूख में हम शुरू हो गए। बाद में मुझे याद आया कि यार अच्छा थोड़ा सा इसका भी लेना है। तो ये जो चटनी है ना, ये उसकी बनी हुई है खुबानी और इमली की, तो बहुत मज़ेदार है ये। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो इंशाल्लाह अच्छी लगेगी, क्योंकि कोशिश की है कि आपको अच्छा दिखा सकूँ, और जो मैंने देखा आपके साथ शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आखिर में यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ताकि कमेंट्स में ये होता है ना कि
तो हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ भी गलती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आगे हमें सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दिया करें जो न्यू व्यूवर्स होते हैं हमारे। साथ में ये कहना चाहूँगी कि हम सिर्फ कोशिश करते हैं, प्रोफेशनल नहीं है। कहीं हमसे यानी कोई अच्छी बात, कोई बुरी या अच्छी चीज़ आपको नहीं लगती तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, हमें आइडिया हो कि आपको हमारी ये चीज़ पसंद आ रही है, कोशिश, या हम आपको अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप हमें ज़रूर बता दिया करें कमेंट में। कुछ भी लिखकर हमें बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।